بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hello students, I am your math teacher from Shaukat Memorial Public School. This video is for class 4. Before we starting our topic, we show you your new edition maths book. This is your new edition maths book. You should purchase this edition to complete your work according to the video. Now we start our topic, which is fraction. बच्चों, जहां आपका काम जुलाई का काम खत्म हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आपने उस पे बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सी राइटिंग में टाइटल पेज बनाना है फ्रैक्शन का। यह आपकी फर्स्ट वीडियो है इस मंथ की। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने सेकंड पेज पे अपने पेज को मेंटेन करना है, जिस तरह आप हमेशा अपना पेज मेंटेन करते हैं मैथ्स के लिए। उसके बाद आपने टॉप हेडिंग डालनी है डेफिनेशन। अब आप लोग डेफिनेशंस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनकी पहले आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है। फर्स्ट हेडिंग है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। इट्स मीन्स किसी भी पूरी चीज के अगर हमने एक चीज को 3 से 4 लोगों में डिवाइड करना है तो हम उस एक चीज को कितने हिस्सों में हम उसे बांट देंगे, किस तरीके से उसे बांटेंगे। तो हम उसके इक्वल पोर्शन कर लेंगे या उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखी हैं, देखिए 2/10, 9/18, 4/15। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि आपके पास एक पिज्जा है और हमने उस पिज्जा को 2 लोगों में या 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम उस पिज्जा के 2 पीसेस भी कर सकते हैं, 4 पीस भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक पिज्जा आपने 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप उसके 2 पीस भी करेंगे, तो वो हो जाएगी 1/2। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने 4 में डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा 4/1। सही, यानी एक चीज का आपने उसमें कितने हिस्से कर दिए हैं वो आप अपने फ्रैक्शन पे लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में जो है वो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। इट हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज न्यूमरेटर एंड सेकेंड इज डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सेकेंड हेडिंग है न्यूमरेटर। द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यूमरेटर कहलाएगा। जैसे 3/10। अब 3/10 जो है वो एक कंप्लीट फ्रैक्शन है। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है, जो हमने नंबर ऊपर की जानिब ऊपर लिखा है, जैसे 3 इज न्यूमरेटर। Next heading is denominator. The lower part of the fraction is called denominator. फ्रैक्शन का नीचे का हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाता है। यही हम फ्रैक्शन लेते हैं 3/10। इसमें देखिए कि 10 जो है हमने नीचे लिखा है, तो 10 क्या हुआ, हमारा डिनोमिनेटर हुआ। ठीक है। एक पेज पे आपने इतना ही काम करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और कोशिश कीजिएगा कि जितना आपको समझ आए एक दफा में आप उतना ही काम करें। जरूरी नहीं है कि जितनी मैंने वीडियो बनाई है आप पूरा का पूरा काम एक साथ कर लें।
फ्रैक्शन की डेफिनेशन और पार्ट्स के बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन पे कि फ्रैक्शन की कितनी काइंड्स होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ये काम आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन की आप हेडिंग लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा जो कि डिनोमिनेटर कहलाता है, इज ग्रेटर देन, अगर वो बड़ा है न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाले हिस्से से फ्रैक्शन के, तो वो क्या कहलाएगी फ्रैक्शन? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 5/10, 1/2, 6/18। इन सब में नीचे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सब बड़े हैं न्यूमिनेटर से, ठीक है। इसी तरह सेकेंड काइंड्स है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की उलट होती है बिल्कुल। जैसे द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर जो है, इज लेस देन, वो छोटा होगा, वो नंबर छोटा होगा किससे? न्यूमिनेटर से, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमिनेटर छोटे नंबर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर्स के नंबर बड़े नंबर होंगे और डिनोमिनेटर्स के नंबर छोटे नंबर होंगे। जैसे 12/4, 9/2, 21/9। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा साथ साथ। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। A mixed fraction is a combination of a whole number and a fraction. Mixed fraction क्या कहलाती है? Mixed fraction में हम एक whole number लिखते हैं और उस whole number के बाद हम पूरी fraction लिखते हैं, यानी numerator and denominator is called a fraction. Numerator और denominator को मिला के हम पूरी fraction लिखेंगे और उसके साथ ही हम अलहदा से बराबर में हम एक नंबर लिखेंगे। वो नंबर कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 99, 100, 1000 तक कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 होल नंबर 2/3। अच्छा, अब ये है मिक्स फ्रैक्शन आपकी। इसको पढ़ेंगे कैसे? 1 होल नंबर है, आपने 1 होल नंबर पढ़ा। 2 हमारे पास न्यूमिनेटर है, 2 पढ़ेंगे। फिर आपके पास डैश लगा हुआ है, इसको हम अपॉन पढ़ते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है 3, वो डिनोमिनेटर है तो 3 आ जाएगा। 1 होल नंबर 2/3, ठीक है। फ्रैक्शन को पढ़ेंगे 2/3। अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखी है तो हमारे पास जो नंबर साथ दिया गया है, जैसे यहाँ पे 1 है तो हमने 1 होल नंबर 2/3 पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास 10 लिखती होल नंबर में तो हम पढ़ते हैं 10 होल नंबर 2/3। डेफिनेशंस के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपने बच्चों अपना वर्क नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, न्यू पेज से। आप अपनी न्यू बुक परचेज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसके मुताबिक आपका वर्क अब चलेगा, ठीक है। पेज नंबर 65 एंड 66 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस ईच मिक्स्ड फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65 पे भी होगा और 67 पे भी, 66 पे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 65 पे है। क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है पेज नंबर 66 पर, मगर क्वेश्चन जो लिखा है वो यही है, इसलिए आपने तमाम क्वेश्चन 65 और 66 के इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स करने। मैं आपको 2 या 2 से 1 या 2 समझाऊंगी, बाकी के जो रह जाएंगे वो आपने खुद करने। कम काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जितना समझ आए उतना काम कीजिए। वीडियो आपके पास है, आप उसको 1 से ज्यादा दफा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता आप उस वक्त तक वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में भी आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब आते हैं काम की तरफ। फर्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 3 होल नंबर 5/10। यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि हमने इसको छोटा कर देना है, इसके नंबर्स को छोटा कर देना। अगर ये नंबर्स कम हो सकते हैं तो हम इसे कम कर देंगे। अच्छा, अब मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको होल नंबर चेंज नहीं करेंगे, होल नंबर हमारा एज इट इज ही रहेगा। हमने क्वेश्चन लिखा अपनी कॉपी पे,
जैसे हम लिखते हैं ब्लू कलर से। उसके बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से क्वेश्चन उतारेंगे 3 होल नंबर 5/10। होल नंबर को जैसे मैंने आपको अभी बताया है, हमने होल नंबर चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ हम फ्रैक्शन लेंगे जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे डिपेंड करती है। फ्रैक्शन हमने ली, फ्रैक्शन को हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि किसी भी एक टेबल में आ जाए, या तो दोनों 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 6 में आए, किसी भी टेबल में आए, मगर दोनों का एक ही टेबल में आना लाजमी है। जैसे यहाँ है 5/10, 10 2 के टेबल में आता है मगर 5 नहीं आता, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, 4 के टेबल में दोनों नहीं आते, 5 के टेबल में 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो मैंने क्या किया है, 5 से 5 को डिवाइड कर दिया, फिर 5 को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, होल नंबर आपने ऐसे ही उतार लिया 3। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। 5 न्यूमरेटर था क्वेश्चन में, आपने यहाँ पे लिख दिया 1, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। ठीक है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर 10 की जगह क्या लिखा, 2 लिख दिया। 3 होल नंबर 5/10 जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 3 होल नंबर 1/2। अब 1/2 को देखिए कि अगर ये 1/2 किसी भी एक, ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में अगर आ जाते हैं तो उसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, मगर यहाँ पे 1 है और 2 है तो ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, ना 1 आएगा किसी टेबल में और ना ही 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होल नंबर 4/6। उसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आपने ब्लू कलर से लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद जो आपका क्वेश्चन गिवन है 2 होल नंबर 4/6 वो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। होल नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। 4/6 है हमारे पास, तो आपको पता है 4 और 6 दोनों इवन नंबर है, तो बेसिक इवन नंबर्स जो है वो इवन नंबर से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं तमाम इवन नंबर्स, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। होल नंबर 2 था, 2 एज इट इज लिख दिया सेकेंड लाइन पे। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 4 किस टाइम आता है, 2 2 जा 4 होता है, तो हमने 4 न्यूमरेटर की जगह 2 लिखा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 6 की जगह हमने 3 लिख दिया। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनी है 2 होल नंबर 2/3, 2 जो है वो 2 के टेबल में आ जाएगा न्यूमरेटर, मगर 3 नहीं आएगा। और अगर मैं 3 को देखते हुए पढ़ूं सोचूं तो 3 जो है वो 3 के टेबल में आएगा मगर 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, या तो दोनों इवन नंबर्स हो या दोनों ऑड नंबर्स हो तो ही वो इवन नंबर में इवन 2 के टेबल में आ जाएंगे, नहीं तो वो 3 के टेबल में आ जाएंगे। मगर यहाँ पे दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे और किसी टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को अपना आंसर कंसीडर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट समझा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने पेज नंबर 65 और 66 से कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन पेज नंबर 70 एंड 72। उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को देखते हुए अपने हमने पेज शो किए हैं, उन पेजेस पे अपना क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 26/4, जैसे कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसमें भी हम यही देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही टेबल में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हमने ब्लू कलर से, उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है हम उसको कॉपी कर देंगे 26/4। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इवन नंबर्स हैं 26 एंड 4,
तो आसान है, बहुत इजी है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 को 26 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह करेंगे, 2 को पहले 2 से कीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 को 3 से करना है डिवाइड, जैसे आपको पता है डिवाइड का प्रोसेस तो पता है आप लोगों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। रफ वर्क में आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, अपनी कॉपी पे साइड पे रफ वर्क का कॉलम बनाइए, उसमें आप लोग डिवाइड कर दीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिवाइड करके बताइए, ताकि आप लोगों को बाद में मसला कोई परेशानी ना हो कि आपने ये किस तरीके से किया है। 2 को 6 से करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इस तरीके से 2 13 जा 26 हो गया। 2 को 4 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हमारी चेंज हो गई है 13/2 में। अब 13 and 2, अगर मैं 2 को देखूं, डिनोमिनेटर को देखूं, तो 2 मजीद डिवाइड हो जाएगा 2 से, मगर 13 जो है वो कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता। 13 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 13 के ही टेबल में आएगा और 2 भी सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसको और मजीद सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन में हमारे पास दोनों नंबर ऐसे नंबर्स आए जो कि और मजीद डिवाइड हो सकते हैं, वो दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो हमने उसे और डिवाइड करना है। हम उसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल वहां तक ना आ जाए जब वो बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/6। उसी तरीके से ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन लिखा, हेडिंग लिखी सॉल्यूशन की, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे पेंसिल से। 15/6, 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, जबकि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 से नहीं कर सकते। अब हम आते हैं 3 के टेबल पर, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 6 भी आता है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर देना है, दोनों को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा न्यूमिनेटर पर, और 3 को डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6। 5 and 2 फिर वही, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, दोनों एक ही टेबल में नहीं आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पेज नंबर 76 and 77। क्वेश्चन है चेंज ईच मिक्स्ड नंबर इन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोगों को कुछ मिक्स फ्रैक्शन दी जाएंगी, आप लोगों ने उसे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन है हमारे पास 3 होल नंबर 2/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किस तरीके से करेंगे, पहले आपने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। 3 होल नंबर 2/3, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी 3 जो है उसको हम होल नंबर से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। अब इस 9 को न्यूमिनेटर से हम कर देंगे प्लस, 3 में 2 को प्लस कर दीजिए तो हमारे पास हो गया 11। न्यूमिनेटर हमारे पास 11 हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास कभी चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है डिनोमिनेटर हम वही डिनोमिनेटर अपना लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनी, 3 होल नंबर 2/3 की, वो बनी है 11/3। यह हमारा आंसर हो गया। क्या करेंगे, दोबारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होल नंबर 7/8। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, क्वेश्चन को कॉपी किया, उसके बाद डिनोमिनेटर यहाँ पे है 8, 8 को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। 40 में अब न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, 40 + 7 = 47। न्यूमिनेटर हमारा चेंज हो गया 47 और डिनोमिनेटर जो हमारे पास गिवन था 8 वो एज इट इज आ जाएगा।
इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 77 पे मिलेगा आपको बुक के। क्वेश्चन है चेंज ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किया था, अब हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? क्वेश्चन है हमारे पास 23/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा नंबर होता है। हमने क्वेश्चन लिखा ब्लू कलर से, उसके बाद हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग के बाद हमने क्वेश्चन को अपना कॉपी करेंगे 23/4। अब इम्प्रॉपर से मिक्स में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल डिवाइड कर देते हैं। जिस तरीके से हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे। 4 डिनोमिनेटर है, बाहर की जानिब आएगा, यानी डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला नंबर है। न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखा जाता है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 23 आ जाए। 4 के टेबल में 23 नहीं आता है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड 4 6 24। 4 के टेबल में 23 नहीं आया, 23 से बड़ा 24 आ रहा है और 23 से छोटा कौन सा आ रहा है? 4 5 20। तो हम क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास 20 आ रहा है। 4 5 20। अब 23 में से 20 को हम माइनस करेंगे। पहले हम एक लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब इस हमने डिवाइड तो कर दिया, आप लोगों को डिवाइड करना भी आता है कि हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं। अब मसला ये है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर लिखा जाता है, उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन लिखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, 5 जो हमारा है क्विटेंट जो है उसको हम एज होल नंबर कंसीडर करते हैं। रिमाइंडर जो होता है 3 वो हमारे पास न्यूमरेटर पर आता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर जो नंबर हमें गिवन है वो ही रहेगा। तो ये हो गया 23/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन हो गया है 5 होल नंबर 3/4। बाकी के क्वेश्चंस आपने इस क्वेश्चन के चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन के अपनी बुक से करने हैं। उम्मीद है आपको इतनी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप लोग ये काम अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। हर क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू कीजिएगा, हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू होना चाहिए और तमाम पार्ट्स हर क्वेश्चन के आप लोगों ने करने हैं जितने आप लोगों का आपकी बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आगे हमारे पास इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें दी गई हैं। शुक्रिया।